और सिंध हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। MQM पाकिस्तान के वफाकी वुज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और फारूक सत्तार सिक्योरिटी से महरूम। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की भी सिक्योरिटी वापस। मुतहदा रहनुमाओं ने आज शाम 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली। बाला इलाकों में बर्फबारी का नया स्पेल, हर सू सफेदी छा गई, नज़ारे मजीद निखर गए। कोयटा, कलात, मस्तोंग और में बारिश हुई है और बर्फबारी। संजावी में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। दुकी, ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदुनवा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़रिया। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में भी मौसम सर्द, बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDMA का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शाहराहों पर मौजूद। अवाम को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बलूचिस्तान में मुश्किल हालात के बावजूद पाक फौज रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्बत, बुटोगा, दारेल और तांगीर के पहाड़ों में वक्फे से बर्फबारी। नागा पर्बत और बाबूसर टॉप पर तकरीबन 10 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ चुकी। हजीरा में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम, राबिता सड़कें बंद, इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। बाला इलाकों में बर्फ की मोटी तह जम गई। बिजली का निज़ाम भी बहाल न हो सका। मरी, गिलियात और गिरदुनवा में भी बर्फबारी। सयाह बर्फबारी के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फानंदोज। नकियाल, हटियां बाला, लीपा वैली और चगार में भी बारिश और बर्फबारी। बाग, दीरकोट, चिनारी और चकोटी में बारिश। हुंजा और नगर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद और गिरदुनवा में चंद मुकामात पर हल्की बारिश। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म के इस्लामाबाद जेम्स टाउन सेंटर अगस्त 2025-23 तक मुकम्मल करने की हिदायत। कीमती पत्थरों और मादनियात के फ़रोग़ के हवाले से इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि बैनुल-अक़वामी माहिरीन की मदद से पॉलिसी फ्रेम वर्क पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुजव्वज़ा जेम्स टाउन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। कीमती पत्थरों की बरामदात से कीमती ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म की जेम्स टाउन इंडस्ट्री के फ़रोग़ के हवाले से तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों से मिलकर काम करने की हिदायत। शरह सूद 10.5% की शरह पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। जमील अहमद कहते हैं जून में महंगाई 7% से ऊपर जाने का इम्कान है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट 6% से कम करके 5% कर दी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। अफरात ज़र की शरह 5 से 7% रहेगी। आइंदा माली साल भी अफरात ज़र 5 से 7% रहने का इम्कान है। दरामदात में इजाफा हुआ, बरामदात में रवा साल 6% कम होने का खदशा है। पंजाब के 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब रुपए का रमज़ान निगहबान पैकेज मंजूर। 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। कहा कोई भी मुस्तहिक खानदान रमज़ानुल मुबारक में तन्हा महसूस न करे। साहिब सरवत अफराद को अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक लोगों को खाना खिलाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की रमज़ानुल मुबारक में निर्ख मजीद कम कराने के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का सूबे में पालतू शेर रखने की इजाज़त ख़त्म करने का फैसला। पालतू शेर के काटने से ज़ख्मी मुतासरा बच्चे वाजिद को बायोनिक बाजू लगाने की हिदायत।